श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सदगुरुदेव महाराज की जय। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धारूपा देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का चरित्र श्रवण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान के कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप नारद मोह की चर्चा सुन रहे थे। महाराज भगवान के द्वारा माया नगर की रचना हुई और जो है राजा शीलनित की कन्या का महाराज उस समय पाणी ग्रहण संस्कार स्वयंवर रचा हुआ था। बहुत राजा लोग आए थे और उसी समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी के आगमन से महाराज राजा शीलनित बड़े प्रसन्न हुए, उनका स्वागत किया, सम्मान करके आसन पर बैठाया। उसके बाद महाराज अपनी कन्या को ला करके मुनि के सामने कह दिया, महाराज जरा इसको देख करके बताइए कि इस कन्या का भाग्य कैसा है। महाराज भगवान के परम प्रेमी नारद जी, जो कि रूप से मोहित नहीं होने वाले थे, लेकिन आज उस कन्या को रूप को देख करके मुनि ने अपना वैराग भुला दिया। क्यों न हो, विश्वमोहिनी है और भगवान की निज माया है। श्रीपद निज माया तब प्रेरी, वही माया है। महाराज है रूप को देख करके मुनि ने अपना वैराग भुला दिया। बड़ी देर तक देखते ही रहे और उसके लक्षण देख कर चकरा गए, धोखे में आ गए और महाराज ज्ञान जाता रहा। हृदय में प्रसन्नता हुई, लक्षणों को प्रकट नहीं किया, मन में सोचने लगे। तुलसीदास जी लिखते हैं कि देखी रूप मुनि बिरति बिसारी, और बड़ी बार लगी रहे निहारी। लक्षणता सो बिलो की भुलाने, और हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम। महाराज देख रूप मुनि बिरत बिसारी, बिरति की इच्छा नहीं रह गई। वैराग को भूल करके बड़ी देर तक देखते रह गए और देखते रहे, मोह को प्राप्त हो गए। महाराज थोड़ी देर के बाद ध्यान आया कि अगर मैं इसको बराबर इसके चेहरे को देखता रहूंगा तो लोग सोचेंगे अरे ये महात्मा क्या कर रहा है। यानी जो है पूर्व कह आए हैं कि श्री में मोह जिस रूप निहारी, जिसके रूप को देख करके महाराज श्री मोहित हो जाए, ऐसा रूप है विश्वमोहिनी का। जो देखे वही मोहित हो जाए, श्री जी तक मोहित हो जावे, तब नारद कैसे नहीं मोह को प्राप्त होते। नारद जी का वैराग देखिए। माया ने 100 योजन का सुंदर नगर बनाया, वह उनको मोहित नहीं कर सका। रति समान सुंदर स्त्रियां और पुरुष बनाए काम के समान, उन्हें भी देख करके ये नहीं मोहे। सैकड़ों इंद्रों के समान वैभव विलास रचा शीलनिधि का, उससे भी देख करके मन नहीं डिगा। ऐसा परम वैराग था। पर विश्वमोहिनी का सौंदर्य ऐसा था कि वो देख करके मुग्ध हो गए। वैराग की इच्छा जाती रही और कभी उन्हें वैराग था ये भी याद नहीं रहा। बड़ी बार लग रहे निहारी। मुनि हाथ पकड़ करके लक्षण देखने लगे तो हाथ में ही रह गया हाथ। दृष्टि कन्या के मुख पर रुकी रह गई। हाथ तो हाथ में लिए हुए, देखना चाहते, लेकिन दृष्टि उनकी कन्या के रूप पर, मुख पर। राजा समझे कि मुनि हृदय में लक्षण विचार कर रहे हैं, पर इनका मन तो रूप में आसक्त हो गया। राजा सोच रहे हैं कि मुनि जो है महाराज हमारी कन्या की हस्तरेखा को देख करके मन में विचार कर रहे होंगे, लेकिन इनका मन तो रूप में आसक्त हो गया। इसी से कुछ का कुछ समझे। बड़ी देर तक रूप निहारते रह गए। यह महाराज चिर सात्विक, यहाँ नयनवारी रति। मुनि में अनुचित इति अभाव है, जो हास्य रस का अंग है, अतएव यहाँ ऊर्जस अलंकार है। टकटकी लगाए देखते रहते हैं, अर्थात वैराग जो है चलता गया।
अब महाराज हस्तलेखा देखा, लक्षण दिखाई पड़े। तो लक्षण दासु बिलो की भुलाने, हृदय रस नहीं प्रगट बखाने। यानी जो है लक्षण तास बिलोक भुलाने, भुलाने का मतलब ज्ञान जाता रहा, भूल गए सब कुछ, क्या पढ़ रहे हैं क्या देख रहे हैं ये सब भूल गए। यह भी स्मरण नहीं रहा कि मैं ब्रह्मचर्य व्रत मुनि हूं। रूप देख करके वैराग पहले ही चलता हुआ था। इस तरह ज्ञान और वैराग दोनों ही नहीं रह गए, तब मोह हुआ। और भगवान ने प्रशंसा किया था कि सुन मुन मोह हो मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। भगवान का यह वाक्य जो उन्होंने नारद से कहा था सिद्ध हुआ। यहां पहले वैराग का नाश कह करके तब ज्ञान का नाश कहा, कारण कि वैराग से ज्ञान की उत्पत्ति होती। जानिए तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। होई विवेक मोह भ्रम भागा, हमारा धर्म ते विरत योग ते ज्ञाना। ज्ञान की होई विराग बिन, अतएव पहले जो महाराज वैराग चला गया, वैराग के जाते ही ज्ञान भी चला गया, ज्ञान भी नहीं रहा। अब कारण ही था, नहीं रह गया। जब कारण नहीं रह गया तो कार्य कैसे हो? भुलाना ज्ञान का नाश होना है महाराज। ज्ञान गया और सब बात भूल गए। यानी जो है इस प्रकार से कवच हृदय में हर्ष हुआ। और हर्ष यह हुआ कि उपाय करने से यह कन्या हमको मिलेगी। लक्षण देख करके हृदय में आनंद के मारे महाराज जो है विपरीत भाव उत्पन्न हो गया। अर्थ गलत समझ लिया। विपरीत अर्थ समझना ही महाराज ज्ञान की को जाना है, नहीं प्रकट बखाने। प्रकट नहीं वर्णन करने से महाराज हृदय का भाव यह है था कि लक्षण सुन करके महाराज देवता मनुष्य राक्षस आज सभी उसे पाने का प्रयत्न करेंगे। और हो सकता शील निधि अपने किसी खास आदमी को अपनी कन्या पे आ दे, और राजा शील निधि इन लक्षणों को जान जाएंगे तो वे त्रिदेवों से ही किसी से को दे देंगे। अतः गुण प्रकट नहीं किया। नीति है कि जब तक कार्य न हो जाए तब तक यह बात प्रकट न की जाए। कहते जोग जुगुति तप मंत्र प्रभाव, और फलई तब ही जब करिए दुराऊ। महाराज करे राजनीति इतने सर्वोई, जिम मन मां मनोरथ गोई। महाराज मन के अंदर अपने मनोरथ को धारण किए रहे जब तक काम न रहे। आगे विस्तार करते हैं कि लक्षण देख करके भुला गए, वे लक्षण कौन हैं अब आगे बताते हैं। अर्थात कार्य माया ने आत्मदृष्टि और खींच मुनि को प्राकृतिक जीवों की तरह इंद्रिय विषय में आसक्त कर दिया। रूप विषय पाकर के नेत्र हर्षित हो गए, हृदय में आनंद भर गया, हर्ष हो गया। उसकी प्राप्ति के लिए वे सकाम हुए, जिससे कि महाराज सत्य का नाश हो गया। इसी से लक्षण प्रकट नहीं किए, झूठ बोले। इस प्रसंग की आलोचना करते हुए महाराज कहते हैं, कन्या को देखते ही माया ने ऐसा घेरा कि महाराज वे काम बस होकर के लड़की के सौंदर्य पर आसक्त हो गए। पतन का ये हाल हुआ कि काम के विजय वाले मार्गे को भूल गए। आग पर रखे हुए जो है बाल की तरह महाराज नैतिक महत्ता की कड़ियां खटाखट टूट गई। और एक दोष के बाद दूसरा दोष, दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार से पैदा होने लगे। जब हाथ दिखाया गया तब मन गढ़ंत गुण दोष बता गए, पर दिल में यही सोचते रहे कि इसे किस प्रकार से प्राप्त कर सकूं। काम के साथ कपट और मिथ्यावाद वाले दोष आकर के आगे महाराज काम बनाने के लिए आदमी कपट कर लेता, और झूठ बोलना महाराज ये दोष। नारद का यह समझ नहीं सके, यह माया रूपिणी कला है महाराज। इसको अमर और सचराचर से भगवान ही बर सकते हैं। राजा के पूछने पर नारद जी काम से विह्वल होकर के उसको पाने की इच्छा करके बोले कि महाराज देखिए क्या बोलेंगे वो, ये सब चर्चा आप अगली कथा में सुनेंगे। आज बस इतना ही, और
आज हमने दोहा नंबर 131 की पहली दूसरी चौपाई श्रवण किया है। कल तीसरी चौथी पांचवी चौपाई पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम सभी को।